प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लेट्स बायोलॉजी के चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कक्षा 12 जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय जीवों में जनन में मैंने आपको भाग 5 के अंतर्गत आपको मैं पढ़ा रहा था कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और नंबर 2 कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अर्थात फर्स्ट होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेकंड जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रथम पॉइंट जो है कायिक प्रवर्धन का, उसका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों में आपको पढ़ा रहा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, यानी कहने का अभिप्राय ये है सीधा सीधा कि प्राकृतिक रूप से किसी पौधे के अंग के द्वारा हम उसका क्या करते हैं, जनन कराते हैं या उसमें जन्म की प्रक्रिया होती है। अर्थात प्राकृतिक रूप से किसी पौधे के कायिक भागों का प्रयोग करके नया पौधा जो उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन की विधियों में मैं आपको पहला पढ़ा रहा था कि तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो तनों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद में सेकंड आता है एक पढ़ाया था मैंने आपको भूमिगत तना। इसमें पहला पॉइंट क्या था? भूमिगत तना। भूमिगत तना अर्थात अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत तने में मैंने आपको 4 बिंदु पढ़ा दिए थे: कंद, सल्ककंद, सल्ककंद, थर्ड था इसमें घनकंद और लास्ट पॉइंट था इसका प्रकंद। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको भूमिगत तने के अंतर्गत इन पॉइंटों को क्लियर करा दिया था। फिर मैं आपको पढ़ा रहा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की जो द्वितीय विधि है प्यारे विद्यार्थियों, वह विधि है सेकंड अर्धवायवीय तना। प्यारे विद्यार्थी क्या है? अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तने को मैं आपको अध्याय 5 के अंतर्गत पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको 2 बिंदु पढ़ा दिए थे। कितने बिंदु पढ़ा दिए थे? 2 बिंदु मैंने आपको समझा दिए थे। पहला बिंदु था ऊपरी भूविस्तारी और दूसरा बिंदु था भूविस्तारिका। अब प्यारे बच्चों, आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अध्याय फर्स्ट का भाग क्रमांक 6 का हम अध्ययन करेंगे। भाग कितना पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे। और इस भाग में हम अध्ययन करेंगे अर्धवायवीय तने का जो तीसरा भाग है, तीसरा बिंदु है अंतः भूविस्तारी। प्यारे विद्यार्थियों क्या है? अंतः भूविस्तारी। यानी अंतः भूविस्तारी जो है वो क्या है? अर्धवायवीय तना है उसका एक प्रकार कि अंतः भूविस्तारी के रूप में किस प्रकार से पौधों का जन्म होता है। और अंतः भूविस्तारी को अंग्रेजी में प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? शकर, SUCKER। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो अंतः भूविस्तारी में होता क्या है कि अंतः भूविस्तारी में भूमिगत तना है एक प्रकार से। ये क्या है? भूमिगत होता है। भूमिगत तना नहीं होता, भूमिगत होता है। यानी ऊपरी भूविस्तारी के समान ही होता है परंतु ये भूमिगत होता है। इसमें होता क्या है कि मुख्य तना भूमि से निकलकर क्या होता है इसमें प्यारे विद्यार्थियों? मुख्य तना भूमि से निकलकर तिरछी शाखा निकालता है। कैसी शाखा निकालता है? तिरछी शाखा निकालता है प्यारे बच्चों। कैसी शाखा निकालता है? तिरछी शाखा निकालता है। और तिरछी शाखा से क्या होता है? अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती है। कैसी जड़ें उत्पन्न होती है प्यारे विद्यार्थियों? अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती है। कैसी जड़ें? अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं। और कुछ समय बाद यह शाखा मुख्य पौधे से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? क्या करती है इसकी मुख्य शाखा? पौधे से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण कर देती है। अब ये होता किसमें है प्यारे बच्चों? कि अंतः भूविस्तारी प्रकार से जो जनन की विधि है वो होती किसमें है? तो ये होती है गुलदाउदी। प्यारे विद्यार्थियों किसमें होती है? गुलदाउदी व पुदीना में होती है। किसमें? गुलदाउदी व पुदीना में होती है आदि। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो हम इसकी थ्योरी में लिखेंगे कि ऊपरी
तना ऊपरी भूस्तरीय के समान ही होता है, परंतु यह भूमि से क्या होता है, परंतु यह भूमिगत होता है। इसमें मुख्य तना भूमि से निकलकर तिरछी शाखा उत्पन्न करता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यानी गुलदाउदी और पुदीना का जो पौधा होता है, जब इसमें से मुख्य तना जो होता है, मुख्य तना निकल करके कहां से, भूमि से निकल करके क्या करता है, तिरछा यानी तिरछी शाखा निकालता है। और तिरछी या शाखा जो होती है भूमिगत, उसमें क्या होती है, पर्व संधियां पाई जाती हैं, और उन्हीं पर्व संधियों में अपस्थानिक जड़ें होती हैं। और अपस्थानिक जड़ें क्या करती हैं, कुछ समय बाद जो शाखा होती है वो मुख्य पौधे से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। प्यारे विद्यार्थियों समझ गए होंगे ना। तो किसमें होता है, जड़ों के द्वारा, वो अंतःभूस्थानी के द्वारा, गुलदाउदी और पुदीना में होता है। प्यारे बच्चों, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तने में हमने इससे पहले दो बिंदु पढ़े थे। एक था ऊपरी भूस्तारु। ऊपरी भूस्तारु का मतलब क्या है कि जो भूमि के ऊपर रह करके, किसके ऊपर रह करके, भूमि के ऊपर रह करके नए पौधे का निर्माण कर दे। इसमें मैंने एग्जांपल बता दिए थे, दूब घास बताया था मैंने प्यारे विद्यार्थियों, खट्टी बूटी और सेंटिला के बारे में बताया था। तो वही मैंने अर्धवायवीय तने की सेकंड विधि जो थी भूविस्तारिका अर्थात ऑफसेट, इसमें आपको बता दिया था जलकुंभी जो होती है। भूविस्तारिका का मतलब क्या हो गया, जलकुंभी। ऑफसेट जो क्या होता है, जो जल के अंदर रह करके, यानी वह पौधा जिसकी जड़ें कहाँ पाई जाए, जो कहाँ पाई जाती है, जल के अंदर पाई जाती है, जो जल के अंदर निमग्न होती है, और उन्हीं में क्या पाई जाती है, जड़ों का एक गुच्छा होता है। उसी गुच्छे से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और मैंने आपको उसमें लिखवाया था एग्जाम्पल में जलकुंभी या वाटर हाउसिंथ, और दूसरा था पिस्टिया। तो उसी को बढ़ाते हुए हमने उसका तीसरा पॉइंट यहाँ पे पढ़ा है अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी में क्या होता है, अंतःभूस्थारी यानी अंतःभू यानी पृथ्वी के अंदर रह करके कोई भी तना भूमि से निकल करके जब तिरछी शाखा उत्पन्न करता है, वो कैसे करता है कि उसमें पर्व संधियां पाई जाती हैं, और उसी पर्व संधि में अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं। वही अपस्थानिक जड़ें क्या करती हैं, कुछ समय के पश्चात शाखा जो होती है मुख्य पौधे से अलग होकर के नए पौधे को जन्म दे देती है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, गुलदाउदी और पुदीना। तो प्यारे विद्यार्थी इसकी थ्योरी को हम लिख लेंगे कि गुलदाउदी पुदीना आदि से तना ऊपरी भूस्तरीय के समान होता है, परंतु यह भूमिगत होता है। कैसा होता है, भूमिगत होता है। और मुख्य तने से शाखाएं जो होती हैं वो तिरछी निकलती हैं, जिनके ऊपर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। कुछ समय बाद वह पौधा क्या करता है, मुख्य शाखा से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद अगला आता है फिर भूस्तरीय। चौथा पॉइंट क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों, भूस्तरीय। क्या है मेरे बच्चों, भूस्तरीय आता है। और भूस्तरीय जो है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टोलोन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्टोलोन कहते हैं। अब भूस्तरीय में होता क्या है कि ये जो भूस्तरीय जो है वो किस में होती है, प्रकार से जन्म किस में होता है, स्ट्रॉबेरी में। इसमें होता क्या है कि शाखाएं छोटी तथा संघनित होती हैं, यानी भूस्तरीय प्रकार से जनन करने वाले पौधों में शाखाएं कैसी होती है, संघनित होती हैं, और ये सभी दिशाओं में निकलती हैं। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, कैसे निकलती हैं, सभी दिशाओं में निकलती हैं। और इसका शीर्ष भाग जो होता है वो क्या करता है, बहुत ही तीव्रता के साथ वृद्धि करता है, और उस पर नया पौधा बन जाता है। यानी भूस्तरीय के प्रकार में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो प्यारे बच्चों किस में होती है, स्ट्रॉबेरी में होती है। किस में होती है, स्ट्रॉबेरी में होती है। और स्ट्रॉबेरी में होता क्या है कि इसकी शाखाएं जो होती हैं शीर्ष पर बहुत तीव्रता से वृद्धि करती हैं, और वृद्धि करने के बाद उसके ऊपर क्या होता है कि नए पौधे का निर्माण हो जाता है। प्यारे बच्चों अगर हम लिखना चाहें तो इसकी थ्योरी लिख सकते हैं कि इसमें लिखेंगे कि इसकी स्ट्रॉबेरी पौधे की शाखाएं संघनित होती हैं, ये सभी दिशाओं में निकलती हैं, और इनका शीर्ष जो होता है बहुत ही तीव्रता के साथ वृद्धि करता है, और तीव्रता के साथ वृद्धि करके नए पौधे को जन्म देता है, अर्थात नया पौधा बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हमने जो पढ़ा, हम पढ़ रहे थे इसमें भूमिगत तने के बारे में। तो भूमिगत तने के हमने क्या कर लिया, कितनी विधियों को पढ़ लिया, दो विधियों को पढ़ लिया। और दो विधियां कौन कौन सी थी, एक तो हो गया अर्धवायवीय तना, और पहला क्या था, भूमिगत तना।
ठीक है ना। अब किसकी विधि थी ये? विधि थी प्यारे विद्यार्थियों कायिक प्रवर्धन की। प्रथम प्रकार जो हमने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, उसमें हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है ना। अब तने के द्वारा कैसे होता है इसमें। अगली बात आती है इसी में दूसरा पॉइंट फिर आ जाता है। दूसरा पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों समझ गए होंगे आप। प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे कि हमने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमने पढ़ा था तनों के द्वारा कैसे जनन होता है। तो तनों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक कौन सा था? भूमिगत तना, और दूसरा हमने किस में बांटा था? अर्धवायवीय तने में। तो यहाँ पर तनों के द्वारा होने वाली जनन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर हो जाती है फिनिश। अगला बिंदु आता है मेरे प्यारे बच्चों सेकंड, कि जड़ों के द्वारा किस प्रकार से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। प्यारे विद्यार्थियों किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा किस प्रकार से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। इसको हम लिखना चाहेंगे हेडिंग को, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। अर्थात जड़ों के द्वारा पौधों में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो कुछ पौधे होते हैं, उन पौधों में क्या होता है, उनकी मूल अर्थात जड़ जो होती है वो कायिक प्रवर्धन के लिए क्या होती है? रूपांतरित होती है। प्यारे बच्चों क्या होती है? वो कायिक प्रवर्धन के लिए रूपांतरित होती है, और रूपांतरित होकर के वो क्या करती है? नए पौधे का निर्माण कर देती है। अब ये होता किसमें है? जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्यारे बच्चों शीशम, डहेलिया, शकरकंद आदि। प्यारे विद्यार्थी जड़ों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है किसमें होती है? शीशम, डहेलिया और शकरकंद में। इसमें होता क्या है कि जो ये पौधे हैं, इन पौधों की क्या होती है, जो जड़ें जो होती हैं वो क्या होती है? कायिक प्रवर्धन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। रूपांतरित का मतलब बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती हैं। और रूपांतरित होने के बाद इनकी जड़ों पर क्या निकलती है? अपस्थानिक कलिका निकली होती है। क्या निकलती है प्यारे विद्यार्थियों? अपस्थानिक कलिका निकली होती है, जो क्या करती है? नए पौधे का निर्माण कर लेती है। पौधों की जो जड़ों में क्या होता है? पौधों की जड़ों में जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं वो नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। जैसे तुमने देखा होगा एक शीशम का पौधा है, मान लीजिएगा ये शीशम का पौधा हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसकी जड़ें कहाँ पाई जाती है? मिट्टी के नीचे पाई जाती हैं। अब इसकी जड़ें क्या कर रही है? वो इधर को फैल रही हैं। कहाँ? मिट्टी के अंदर फैल जाती हैं, लेफ्ट राइट फैल जाती हैं। और फैलने के बाद क्या होता है? इन्हीं जड़ों पर क्या होती है? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो वह किसके द्वारा हो रहा है? जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों अगर हम इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी बच्चों मेरे लिख सकते हो मेरे लाडलो, कि कुछ पौधों में उसकी जड़ें जो होती हैं, कुछ पौधों में जड़ें कायिक प्रवर्धन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, जो नया पौधा बना लेती हैं। कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ों, कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ों जैसे शीशम, डहेलिया और शकरकंद आदि से भी प्ररोह निकलता है। उसकी वृद्धि करने पर क्या करता है? पौधे में जिसकी वृद्धि नए पौधे के रूप में हो जाती है। यानी जो क्या होता है कि पौधे का प्ररोह जो निकलता है उसके द्वारा क्या होता है? नया पौधा बन जाता है। प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। और कुछ पौधों जैसे शकरकंद, शतावर, टेपियोका तथा डहेलिया के कंदित जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में आने पर कलिकाएं परिणत प्ररोह में परिवर्तित हो जाती है तथा नए पौधे को जन्म दे देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों एक बार से फिर पुनः मैं इसको रिपीट किया देता हूँ। थ्योरी इस हेडिंग में कैसे लिखेंगे हम? हेडिंग के रूप में हम लिख लेंगे कि कुछ पौधों में मूल कायिक प्रवर्धन के लिए जड़ों में रूपांतरित हो जाती है। किसमें रूपांतरित हो जाती है?
जड़ों में यानी कायिक प्रवर्धन के लिए रूपांतरित हो जाती है और रूपांतरित होकर के जो नया पौधा बना लेती है कुछ काष्ठीय पौधों जैसे शीशम, डहेलिया, शकरकंद। शीशम, डहेलिया और शकरकंद आदि में क्या होता है कि इन पौधों की जड़ों पर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और वही अपस्थानिक कलिकाएं अनुकूल वातावरण आने पर क्या करती है, नए पौधे का निर्माण कर देती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। अगला फिर बिंदु आता है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा। तीसरा बिंदु आता है मेरे प्यारे बच्चों पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। किसके द्वारा हो रहा है प्यारे बच्चों? पत्तियों के द्वारा हो रहा है। अब पत्तियों के द्वारा कैसे होता है? जैसे पत्तियों की अगर बात करें, ब्रायोफिलम और बिगोनिया, कैलेंचो, ये पत्तियां जब क्या होता है अपने मुख्य पादप से अलग हो जाती हैं, तो जब ये पत्तियां किसी अनुकूल वातावरण में पहुंचती हैं तो इन पत्र कलिकाओं के किनारों पर जो सॉरी क्या होता है, इन पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक पत्र कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अपस्थानिक पत्र कलिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से पौधों पर पाई जाती है ये? ब्रायोफिलम, बिगोनिया व कैलेंचो आदि। अब ब्रायोफिलम जिसको हम पत्थर चटा कहते हैं, बिगोनिया, कैलेंचो, अब इन पौधों की पत्तियों पे क्या पाई जाती है? अपस्थानिक पत्र कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अपस्थानिक पत्र कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे पौधे विकसित होते हैं? छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं और ये पौधे क्या करते हैं फिर पूर्ण रूप से फिर परिपक्व हो जाते हैं। छोटे पौधे बनते हैं लेकिन पत्तियों के द्वारा ही वह पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो इसकी थ्योरी में हम लिख लेंगे, कुछ पौधों जैसे ब्रायोफिलम तथा कैलेंचो की पत्ती के किनारों पर अपस्थानिक पत्र कलिकाएं पाई जाती हैं। ब्रायोफिलम, बिगोनिया और कैलेंचो के पत्ती के किनारों पर अपस्थानिक पत्र कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। ठीक है ना। और पत्र कलिकाएं पर्णवृत्त तथा सिराओं आदि पर पूर्ण सतह पर निकलते हैं। किस पर निकलते हैं? पूर्ण सतह पर। जैसे ये पत्ती हो गई, ठीक है ना। अब इसकी पूर्ण सतह का इस पे यानी यहाँ पे क्या निकलेंगे? इस पे क्या पाए जाते हैं? अपस्थानिक पत्र कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? अपस्थानिक पत्र कलिकाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं अपस्थानिक पत्र कलिकाओं से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। चौथा बिंदु आता है फिर मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बुलबिल द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। चौथा बिंदु है बुलबिल द्वारा कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बुलबिल द्वारा कायिक प्रवर्धन। अंग्रेजी में भी लिख लेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बुलबिल्स। ठीक है ना। अब बुलबिल क्या होती है? बुलबिल की जो कलिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है? गूदेदार। गूदेदार कलिकाएं जो होती हैं रूपांतरित पुष्प कलिकाएं हैं। कैसी हैं? बुलबिल की गूदेदार कलिकाएं जो हैं वो रूपांतरित पुष्प कलिकाएं हैं, जो कायिक प्रवर्धन करने वाले अंग गिलोबा बल्बिफेरा, किसके अंदर? गिलोबा बल्बिफेरा में पुष्प क्रम के निचले भाग में। गिलोबा किसमें? गिलोबा बल्बिफेरा प्यारे विद्यार्थियों, किसमें? गिलोबा बल्बिफेरा। गिलोबा बल्बिफेरा
गिलोबा बल्बीफेरा में पुष्प क्रम के निचले भाग के कुछ पुष्प बुलबिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुछ पुष्प बुलबिल बनाते हैं। जैसे प्याज, अमेनकर एलोई आदि में प्रकलिकाएं मिलती हैं। क्या मिलती है प्यारे विद्यार्थियों? प्रकलिकाएं मिलती हैं जो बहुत से पुष्पों के परिवर्तन से बनती हैं। बहुत से पुष्प क्या करते हैं? बदलाव अर्थात परिवर्तन करते हैं, उनसे बनती हैं। और यही प्रकलिकाएं क्या करती है? मात्र पौधे से अलग होकर के नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? तो हम लिख सकते हैं थ्योरी में कि बुलबिल गूदेदार कलिकाएं, दोबारा से फिर कंफर्म कर लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बुलबिल गूदेदार कलिकाएं रूपांतरित पुष्प कलिकाएं हैं जो कायिक प्रवर्धन करने वाले अंग हैं। गिलोबा बल्बीफेरा के पुष्प क्रम के निचले भाग, गिलोबा बल्बीफेरा में पुष्प क्रम के निचले भाग के कुछ पुष्प बुलबिल बनाते हैं। और जय प्याज, अमेरिकन एलोई आदि में भी प्रकलिकाएं मिलती हैं जो बहुत से पुष्पों के प्रवर्धन से बनती हैं। और फिर एंड में क्या होता है? प्रकलिकाएं मात्र पौधे से अलग होकर के नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले लिख दिया, गिलोबा बल्बीफेरा, क्या लिखा प्यारे विद्यार्थियों? गिलोबा बल्बीफेरा लिख दिया। दूसरा हम लिख लेंगे इसमें डाइस्कोरिया, दूसरा क्या है फिर इसमें? डाइस्कोरिया प्यारे बच्चों। आदि इसमें जो जंग की प्रक्रिया होती है वो बुलबुल द्वारा हो जाती है मेरे प्यारे महारथियों।